वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट बताऊंगा। इसके अकॉर्डिंग मैं क्लियर करूंगा कि जिनके ऊपर भी केस चल रहे हैं, चाहे पति हो या फिर पत्नी हो, वो अपना भविष्य जानना चाहते हैं केस का, कि वो केस जीतेंगे या फिर हारेंगे, ये सभी जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये जो जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, इसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा, पति हो या फिर पत्नी हो, कि वो केस जीतने वाले हैं फिर हारने वाले हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अंत तक आपको वीडियो देखना है, पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी आपको, आपका भविष्य केस का है जो पता चल जाएगा। तो अंत तक बने रहिए। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस जजमेंट के अकॉर्डिंग मैं क्लियर कर देता हूं कि इसमें ऐसा हुआ कि पत्नी ने पति सहित 5 लोगों के ऊपर IPC 498A T23/506 में केस दर्ज करवाया। अब ये सभी लोग जाते हैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इन सभी को एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है। अब पत्नी पक्ष के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है, वहां पे अपनी बात रखी जाती है, और वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामले को गहराई से देखा जाता है, और वहां पे ये पाया जाता है कि पति पक्ष के द्वारा पत्नी पक्ष से बार बार डोरी की डिमांड की गई। इस बीच पत्नी पक्ष ने पति पक्ष को लगभग 24 लाख रुपए डोरी के रूप में चेक के द्वारा दिए भी हैं। इन सभी के सबूत कोर्ट के अंदर जमा थे, जो पत्नी पक्ष के द्वारा जमा किए गए थे कि हमारे द्वारा इनको डोरी के रूप में इतना रुपया दिया गया है। इन्होंने जब डिमांड की, इन्होंने मतलब हद से ज्यादा हमें परेशान किया, तो ये हमें मजबूरन देना पड़ा। ये भी एक रिकॉर्ड था कि 2017 में पति पक्ष के द्वारा पत्नी से मारपीट भी की गई डोरी को लेकर, जिससे काफी इंजरी पत्नी को आई। उसका मेडिकल भी हुआ, उसके अंदर स्पष्ट हो रहा था कि यहाँ पे अंदरूनी चोटें थी उसके, और कई सारी चोटें भारी भी थी। तो उन सभी का मेडिकल भी पत्नी के पास में अवेलेबल था, जो कोर्ट के अंदर जमा था। तो इन सभी से, यानी कि जो पत्नी के पास में जितने भी एविडेंस थे वो सभी स्ट्रॉन्ग थे। तो उन सभी से ये पता चल रहा था कि बिल्कुल यहाँ पे पत्नी के साथ में गलत हुआ है। इन सभी को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि यहाँ पे ये सभी लोग दोषी हैं, इन सभी का दोष है। तो इन सभी को एंटीसिपेटरी बेल क्यों दी गई है, यानी कि पति पक्ष के जो भी लोग हैं इनको एंटीसिपेटरी बेल क्यों दी गई है, ये सभी लोग दोषी है। तो यहाँ पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए CBI को मामला सौंप दिया गया, और यहाँ पे जिस कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल दी उसको बताया गया, एक डायरेक्शन भी दिया गया कि आपने ये जो डिसीजन दिया है इस तरीके से नहीं देना चाहिए था। तो ये मामला क्लियर हो गया कि यहाँ पे अगर गलती है तो एविडेंस से पता चल जाता है। एविडेंस मुंह से बोलते हैं, ऐसे एविडेंस होने चाहिए जो मुंह से बोले, यानी कि उनको देखता ही पता चल जाए कि गलती किसकी है। तो इस मामले के अंदर पता चल गया कि पति पक्ष की गलती थी, और पति पक्ष में मतलब सभी लोगों की थी, जिनका नाम था 5 लोग, उन सभी की गलती थी। उन सभी ने समान रूप से यह आरोप किया था, जो यहाँ पे सिद्ध भी हुआ एविडेंस के आधार पे। तो यहाँ पे ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी आपको, आपके केस का भविष्य का पता चल गया होगा कि जितने स्ट्रोंग आपके एविडेंस होंगे उतना ही मामला आपके पक्ष में आएगा। चाहे पति हो या फिर पत्नी हो, जिनके पास में भी एविडेंस होंगे उनके पक्ष में ही वो परिणाम आ जाएगा, वही उस केस को जीत जाएंगे। और यहाँ पे जिसके पास में सबूत नहीं होंगे, मतलब एविडेंस नहीं होंगे, वो उस केस को हार जाएंगे, चाहे पति हो या फिर पत्नी हो। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी, क्योंकि कोर्ट भी उसी का साथ देता है जिसके पास में एविडेंस होते हैं। एविडेंस से ही सब कुछ क्लियर हो पाता है। तो ये जानकारी समझ में आ गई होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड करके इस जजमेंट को यूज करके फायदा भी उठा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।